सारा प्रणाम। आज लाइव में सारा अडानी डील के बारे में जो कुछ भी चर्चा हुआ, जो भी सुप्रीम कोर्ट में अडानी डील को लेकर के आज पूरे देश भर में सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है, उस पर चर्चा करेंगे कि क्या अडानी की डील में सहारियंस के लिए, देश के निवेशकों के लिए, भारत सरकार के लिए, आंदोलनकारियों के लिए या देश भर में तमाम उन सभी शुभचिंतकों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कल की सुनवाई से लोगों में संदेश भेजा है। कल की सुनवाई से क्या इस देश को आने वाले दिनों में एक ऐसी संस्था जो देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए हमेशा से तत्पर रहती थी, उसी तरह से आने वाले दिनों में क्या सहारा इंडिया परिवार देश हित के लिए, देश में बेरोजगारी को दूर करने के लिए एक अच्छा विकल्प के रूप में अपने आप को साबित कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इस पर चर्चा करेंगे। तमाम साथियों से अनुरोध है कि आप लोग इस लाइव को ज्वाइन करें और जो कुछ भी मीडिया में, सोशल मीडिया में परसेप्शन चल रहा है, उन सभी परसेप्शनों को इस लाइव में चर्चा करते हुए हकीकत से रूबरू कराएंगे कि एक्चुअली हकीकत क्या है और परसेप्शन क्या है, मीडिया क्या बता रही है, एक्चुअली क्या हुई है, सहारा की मैनेजमेंट क्या कर रही है, सहारा के लीगल टीम ने किस तरह से अपनी बातों को रखी है और पिछले 14 वर्षों से सहारा ने जो देश के लोगों को बताया है वो सही साबित हुआ है या नहीं हुआ है। जिस तरह से कल की सुनवाई हुई है और जितना हमारे सहारियंस को उस कल की सुनवाई को लेकर के एक आशा, एक उम्मीद बना हुआ था, उस पर थोड़ा सा निराशा जरूर लोगों में हुआ है, क्योंकि कल की डेट में सहारा अडानी की डील को अप्रूव नहीं किया गया है, आगे 4 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से लोगों में निराशा है। तो इस पर मैं खुलासा करूंगा और आप लोगों को आश्वस्त करूंगा कि निराशा की कोई भी बात नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। जो कुछ भी हुआ है हमारे लिए, आपके लिए, सहारा के, देश के सभी निवेशकों के लिए, ज्वाइंट वेंचरों के लिए, पार्टनर्स के लिए या किसी भी तरह से सहारा के साथ जुड़े रहने वालों के लिए बहुत ही अच्छा संकेत मिला है, तो उस पर चर्चा करेंगे। एकदम निश्चिंत रहिए, कुछ भी सहारा के खिलाफ या सहारा के निवेशकों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं करने जा रही है। जो कुछ भी होगा सब सहारा के निवेशकों के, कार्यकर्ताओं के और शुभ चिंतकों के हित में होगा, उनके ही फेवर में होने वाला है। तो मैं अब ज्यादा वक्त नहीं लगाते हुए कल की सुनवाई के बारे में आप लोगों को रूबरू करना चाहता हूं, आप लोगों को कंफर्म करना चाहता हूं कि जो कल सुनवाई हुई है, इससे एक चीज साफ निकल करके आया कि सहारा ने पिछले 14 वर्षों से जो कुछ भी अपने बारे में बताया है कि हमारे ऊपर एम्बार्गो है और सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, ये साफ जाहिर हो गया, साफ पूरी तरह से पिक्चर क्रिस्टल क्लियर की तरह निकल करके आ गया कि सहारा की सभी 88 संपत्तियां जो हिंदुस्तान के कोने कोने में है, सभी 88 संपत्तियां सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। सहारा अपनी मर्जी से एक भी प्रॉपर्टी का सौदा नहीं कर सकता, क्योंकि सहारा सुप्रीम कोर्ट के अधीन है और आज भी सहारा के ऊपर एम्बार्गो लगा हुआ है। जो पूरे देश भर में सहारा के खिलाफ एक परसेप्शन क्रिएट करके आंदोलन किया गया, वो भी गैर कानूनी साबित हो गया, क्योंकि जिस संस्था के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का पूरा कंट्रोल हो, सुप्रीम कोर्ट के अधीन हो, 1 रुपए भी सहारा कहीं से भी जनरेट नहीं कर सकता हो, ऐसी संस्था के ऊपर, ऐसी संस्था को बदनाम करके, आरोप लगा करके उसके खिलाफ आंदोलन करना गैर कानूनी, और ये गैर कानूनी कल साबित हो गया है, क्योंकि सहारा पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। सहारा ने अपनी सभी संपत्तियों को बेचने के लिए सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मांगा। सुनवाई में यह साबित हुआ कि सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट देने से पहले, सुप्रीम कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले
इसमें भारत सरकार को भी शामिल करना चाहा। यानी सुप्रीम कोर्ट के अधीन सहारा है और सहारा एक राष्ट्रव्यापी मामला बन चुका है, क्योंकि देश भर से 25 लाख लोगों की रोजी रोटी सहारा के साथ चलता था, जिनका रोजी रोटी पिछले 4 वर्षों से बिल्कुल पूरी तरह से बंद है। ये एक देशव्यापी मामला भारत सरकार को लगी और भारत सरकार ने इस मामले में जनरल सॉलिसिटर ऑफ इंडिया आदरणीय माननीय तुषार मेहता जी को इस केस में इन्वॉल्व किया कि आप जाइए और सहारा के डील के बारे में सुप्रीम कोर्ट से चर्चा कीजिए। तो कल एक बहुत ही अच्छी पहल भारत सरकार के द्वारा हुआ कि उन्होंने सहारा के मामले को भारत का राष्ट्रीय मामला घोषित करवाया। और ये हमारे लिए, सहारा के लिए, सहारा के शुभचिंतकों के लिए, सहारियंस के लिए और निवेशकों के लिए बहुत ही अच्छी संकेत है कि ये सहारा का मामला राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र का मामला भारत सरकार ने माननीय जनरल सॉलिसिटर ऑफ इंडिया के द्वारा घोषित करवाया और 3 से 4 वीक का, 4 सप्ताह का समय मांगकर भारत सरकार के दूसरे मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कानून मंत्रालय और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय को इसमें शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। ये बहुत ही अच्छी संकेत है। सहारा को शुरू से ही एक डिटरमाइंड वे में, प्लानिंग के तहत जिस तरह से बर्बाद करने की कोशिश की गई, आज तत्कालीन सरकार के द्वारा सहारा को बर्बाद करने की पर्पज से जो कुछ भी कार्रवाई करवा करके इस समय इस मोड़ पर ला करके खड़ा किया, उसमें आज की भारत सरकार कहीं न कहीं इस बात को समझ गई है कि सहारा की इसमें कहीं से भी कोई गलती नहीं है, इसे फंसाया गया है और ये आज राष्ट्र का मुद्दा बन गया है। इसलिए भारत के जनरल सॉलिसिटर ऑफ इंडिया इस मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में आए और सुप्रीम कोर्ट से अपील किए कि इस मामले में हम भी अपना बयान देना चाहते हैं, इस मामले में हम भी पार्टी बनना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनको अलाउ किया और उनको कहा कि कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। मेहता साहब ने इस मामले को राष्ट्रव्यापी मामला घोषित करवाया और सुप्रीम कोर्ट ने माना और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, 4 हफ्ते का हम टाइम देते हैं। 4 हफ्ते में भारत सरकार इस मामले को जितना ज्यादा सहारा की वैल्यूएशन हो सके, जितना ज्यादा लोगों को इस मामले में सहारा को राहत मिल सके, वैसा कीजिए। इसलिए सभी सहारियन से अनुरोध है कि आप लोग कल की सुनवाई को देखते हुए जो निराश हो गए थे, निराश होने की जरूरत नहीं है। बहुत ही अच्छी संकेत है, सहारा को राष्ट्रव्यापी मामला घोषित करवा दिया गया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में किसी भी प्राइवेट संस्था को राष्ट्रव्यापी मामला आज तक किसी ने घोषित नहीं किया था। ये हमारे लिए गर्व की बात है और इतिहास में ये दर्ज हो चुका है कि सहारा का मामला राष्ट्र का मामला है और इसको भारत सरकार को भी इसमें शामिल करना चाहिए। और भारत सरकार आने वाले जो भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा डेट सुनिश्चित किया जाएगा उसमें शामिल कर लिया जाएगा। इसलिए सहारा के मामले को जो बहुत ही हल्के में लेकर के आंदोलन कर रहे थे, अब वो भी सतर्क हो जाएं, क्योंकि ये सहारा के मामले में आंदोलन गैर कानूनी साबित हुआ है और बहुत जल्द कार्रवाई इन आंदोलनकारियों के ऊपर होने जा रहा है। जो आज पूरे हिंदुस्तान में सहारा के डील को लेकर के अफवाह फैलाए गए हैं, उस पर भी मैं कहना चाहता हूं कि हमारा डील बंद लिफाफे में था। जो टर्म शीट है वो बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था, आज भी वो बंद लिफाफे में है, उस लिफाफे को नहीं खोला गया है। इसलिए किसी भी तरह से कोई वैल्यूएशन की परसेप्शन पर ध्यान न दे। न तो 1 लाख करोड़ की बात है, न 1.5 लाख करोड़ की बात है, न 12,000 करोड़ की बात है। कोई वैल्यूएशन का बंद लिफाफे खोलने का कोई कल औचित्य ही नहीं था। बंद लिफाफे को खोला नहीं गया है। इसलिए सहारा डील की वैल्यूएशन जो कुछ भी मीडिया में बताया जा रहा है वो एक अफवाह है, सिर्फ और सिर्फ अफवाह है। वैल्यूएशन नहीं बताया गया है। जहां तक हमारे माननीय कपिल सिब्बल द्वारा जो सहारा की ओर से अपना पक्ष रखने का सवाल है, तो उन्होंने अपना पक्ष रखा। जो सेबी की डिमांड है, सेबी ने अपना पक्ष रखा। अडानी जो सहारा की 88+ प्रॉपर्टियों को खरीदना चाहती है, उन्होंने अपना पक्ष रखा। जो एमिकस क्यूरी है, उन्होंने अपना पक्ष रखा। कुछ और लोगों ने भी अपना पक्ष रखा। सबको
सुप्रीम कोर्ट ने बारीकी से सुना। सुनने के बाद यह तय किया कि आने वाले 4 सप्ताह के अंदर सब लोग अपना अपना रिपोर्ट सौंपे, इसके बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। तो जो सहारा सुप्रीम कोर्ट की केस को लेकर के अफवाह फैलाए जा रहे थे, उस पर एक पूर्ण विराम लगा कि सहारा पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। लोगों को चिल्लाने दीजिए, लोगों को परसेप्शन बनाने दीजिए, आंदोलन करने दीजिए, संस्था बनाने दीजिए, सब के सब गैर कानूनी साबित होने वाले हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अधीन है सहारा। कपिल सिब्बल के द्वारा आज की परिस्थिति के बारे में सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, सहारा की मैनेजमेंट, चेयरमैन और उनके फैमिली के बारे में बताया गया और कहा गया कि जो कुछ भी ईडी के द्वारा कार्रवाई की गई है, ईओडब्ल्यू के द्वारा कार्रवाई की गई है, या ऑल ओवर इंडिया में जो प्रॉपर्टी सेल हो गई है, सेल करने की बात की गई है कि सेल कर दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट या सेबी को नहीं बताया गया, वो मैनेजमेंट के द्वारा किया गया नहीं है। यानी कि सहारा की मैनेजमेंट ने किसी भी तरह की कोई भी प्रॉपर्टी अपनी मर्जी से सेल नहीं किया है, और अगर कहीं भी इस तरह से हुआ है तो ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इसे इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो एक बात तय हो गई कि जो ईओडब्ल्यू ने आरोप लगाया या जो ईडी ने आरोप लगाया है, ये सब के सब आरोप बेबुनियाद साबित हो जाएंगे। और सहारा की मैनेजमेंट आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है, उससे साफ जाहिर होता है, ये साबित हो जाता है कि सहारा सुप्रीम कोर्ट के परमिशन के बिना किसी भी प्रॉपर्टी का सेल नहीं किया है। अगर कहीं भी सेल हुआ है तो ये इंक्वायरी का सब्जेक्ट है और उस पर इन्वेस्टिगेशन होगा कि ये आखिरकार क्यों हुआ, कैसे हुआ और किसने किया, जबकि टॉप मैनेजमेंट को इसकी जानकारी तक नहीं है। तो ईओडब्ल्यू और ईडी की जो कार्रवाई हुई है उस पर भी संज्ञान लिया गया है और आगे इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। सहारा की मैनेजमेंट इसके बारे में अपना बयान दे दिया है। जो आज एम्बार्गो को लेकर के पूरे देश भर में परसेप्शन बनाया गया कि सहारा झूठ बोलता था, एम्बार्गो नहीं था, वो कल साबित हो गया कि सहारा एम्बार्गो आज भी है, क्योंकि 9,000 करोड़ रुपए अभी भी सेबी के पास में जाना बाकी है। यानी कि जब तक 9,000 करोड़ नहीं पहुंच जाता है तब तक सहारा के ऊपर एम्बार्गो रहेगा। यानी कि सहारा से भी कंटेम्प्ट मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, यानी कि एम्बार्गो अभी तक लगा हुआ है। 9,000 करोड़ जब तक सहारा सेबी में जमा नहीं होता है, 1 रुपए भी सहारा किसी को नहीं दे सकता है। आपको कुछ दिन पहले ये मीडिया में, सोशल मीडिया में देखने को मिला होगा कि सहारा समय के कर्मचारियों ने प्रोटेस्ट किया और वहां उन लोगों ने भी कहा कि हमारी सैलरी 2012 से नहीं मिल रही है, 2014 से नहीं मिल रही है। यानी कि सहारा के ऊपर एम्बार्गो था। सहारा ने एक एक पैसा जो भी कहीं भी डील किया वो सेबी को दिया, लेकिन सैलरी देने के लिए, हमारे लिए, आपके लिए नहीं था, इसीलिए नहीं दिया। यानी कि ये साबित होता है कि सहारा आज भी सही है, सहारा कहीं से भी गलत नहीं है, सहारा की मैनेजमेंट कुछ भी गलत नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट में सहारा का मामला विचाराधीन है। जो लोग आज संपूर्ण भुगतान के बारे में एक सवाल खड़ा कर रहे हैं कि सहारा अडानी डील करने के बाद पूरा भुगतान नहीं कर पाएगा और भाग जाएगा, तो मैं तमाम इस तरह की अफवाहों से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो डील होने जा रही है, सहारा अडानी की डील होने जा रही है, उसमें मेन पॉइंट जिस सब्जेक्ट पर, यानी कि जिस भुगतान को करने के लिए यह डील की जा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ निवेशकों का भुगतान है। यानी कि पूरा का पूरा निवेशकों का भुगतान करने के लिए डील किया जा रहा है। इसलिए सबसे पहले भुगतान होगा, इसके बाद ही दूसरे लोगों का भुगतान होगा। निवेशकों का भुगतान करने के बाद सहारा के किसी और अन्य कंपनियों का भुगतान किया जाएगा या सहारा के मैनेजमेंट का भुगतान किया जाएगा। इसलिए जो आंदोलनकारी सहारा के खिलाफ एक दुकान खोल करके, एक संस्था बना करके, पैसे कमाने का योजना बना करके, सहारा को बदनाम करके अपना काम, सहारा के लोगों को, भोले भाले लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं, उनके बातों पर भरोसा मत कीजिए। भुगतान सुनिश्चित करने के लिए ही यह डील किया जा रहा है। और यह डील जिस तरह से सहारा श्री हमेशा से बोलते आ रहे हैं कि हमारे पास देनदारी से 3 गुना ज्यादा की प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, तो ये है और उससे कहीं ज्यादा ही इसकी वैल्यूएशन मिलने वाली है। आप लोग वैल्यूएशन के ऊपर मत जाइए। आपका वैल्यूएशन और आपका भुगतान
दोनों सुनिश्चित है। भुगतान 100% होगा और सहारा भी चलेगा। जहां तक वर्कर्स का सवाल है कि सहारा के वर्कर्स, सहारा के कर्मचारियों का क्या होगा, तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि सहारा अब इमोशनल सहारा इंडिया परिवार की तरह नहीं, बल्कि आने वाले साल में सहारा एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन की तरह नए उमंग के साथ, नए जोश के साथ, नए लोगों के साथ काम करेगी। सहारा आने वाले दिनों में इंटरनेशनली काम करेगी। इस पर काम किया जा रहा है क्योंकि सहारा के पास देनदारी से कई गुना ज्यादा की संपत्ति है। पैसे की, लिक्विडिटी की कमी नहीं रहने वाली है, इसलिए कंपनी बंद नहीं होने वाली है। किसी भी सूरत में कंपनी बंद नहीं होगी और सहारा के वर्करों का भविष्य सुरक्षित है। जो लोग अफवाहों में आकर के विचलित हो जा रहे हैं, मैं उनसे खास करके कहना चाहता हूं कि अगर आप सच में डेडिकेटेड सहारियन है तो आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से 14 वर्षों से हम लोगों ने तकलीफ सहा है, सिर्फ 14 वर्षों से जब हम तकलीफ सह चुके हैं तो कुछ और दिनों की बात है। 2 से 3 महीने के अंदर सारी तकलीफ, सारी परेशानियां दूर होने जा रही है। जो डील होने जा रही है वो 100% होगी। भारत सरकार इसको की सहमति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 वीक का समय दिया है। 4 वीक के अंदर कभी भी ये टेंटेटिव डेट कंफर्मेशन में आएगा और इसकी सुनवाई होगी। अब ये ज्यादा समय नहीं लगेगा। और इसके अलावा जो भुगतान का एक ऑप्शन पोर्टल पर दिया गया है, वहां से भुगतान अभी जारी है। 10,000 करोड़ की बैलेंस थी जिसमें से 6,000 करोड़ की भुगतान हो चुकी है। आने वाले कुछ ही दिनों में 4,000 करोड़ का भुगतान होने जा रहा है। आप देखेंगे कि भुगतान वहां पर फास्ट होना शुरू हो जाएगा। इसलिए जो भुगतान चालू है वो कभी भी बंद नहीं होने वाला है, भुगतान हो रहा है। जो लोग आज पूरे हिंदुस्तान में सहारा को बदनाम कर रहे हैं कि भुगतान नहीं मिल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ बकवास कर रहे हैं। भुगतान मिल रहा है, पोर्टल से भुगतान चालू है, लोगों का भुगतान हो रहा है। लेकिन जो भुगतान मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम अमाउंट का होना चाहिए वो अभी नहीं हो रहा है, बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। तो भुगतान का विकल्प भी चालू है, डील भी चालू है और आने वाले दिनों में सहारा भी चालू रहेगा। जो लोगों में एक भय का माहौल है कि क्या सहारा बंद हो जाएगा, तो उससे मैं खास करके आपको रूबरू उससे मैं कंफर्मेशन देना चाहता हूं कि कभी जिंदगी में सहारा बंद नहीं होगा। नए उमंग के साथ, नई जोश के साथ, नई ताकत के साथ, नए लोगों के साथ सहारा इंटरनेशनली काम करेगा। आपका भविष्य, सहारियन का भविष्य सुरक्षित है, सुनिश्चित है। इसलिए आप लोग चिंता ना करें। जो 4 वीक का समय दिया गया है, उन 4 वीक के अंदर भारत सरकार द्वारा सहमति मिलने के बाद इस डील पे मोहर लगेगी। और कितने में डील हुई है अभी तक किसी को पता नहीं है। और ये जो कुछ भी माहौल बना हुआ है, जो कुछ भी बताया जा रहा है, सब के सब गलत है। चाहे वो प्रिंट मीडिया में हो, सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, किसी की जानकारी, किसी के पास ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, क्योंकि बंद लिफाफा खुला ही नहीं है। वैल्यूएशन बंद लिफाफे में है। खास करके मेरी आज मैनेजमेंट के टीम से बात हुई, उसमें मैंने एक सवाल किया कि सर, जो हमारी फ्रेंचाइजियां हैं, ऑल ओवर इंडिया की फ्रेंचाइजियां हैं, क्या फ्रेंचाइजियों को भुगतान करने का मौका दिया जाएगा? क्या पोर्टल के साथ साथ हमारी फ्रेंचाइजी ब्रांच को भी ये मौका दिया जाएगा? तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि 100% आने वाले दिनों में ब्रांच से भुगतान सुनिश्चित कराया जाएगा। जब इंटरेस्ट का भुगतान शुरू होगा तो ब्रांच से ही करवाया जाएगा, क्योंकि ब्रांच में सभी सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट सबमिट करवाए जाएंगे। जो अभी पोर्टल से भुगतान चल रहा है वो चल रहा है, वही अभी विकल्प है। लेकिन आने वाले दिनों में ब्रांच से भी भुगतान सुनिश्चित कराया जाएगा। कहीं से भी ऐसा ना सोचा जाए कि ब्रांच का अब कोई वजूद नहीं है। ब्रांच का वजूद हमेशा रहेगा, हमेशा से है। और आने वाले दिनों में कंपनी नई बिजनेस के रूप में बहुत कुछ आपको बिजनेस देने वाली है। जो बात हमारी हुई है उसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि सहारा इंटरनेशनली काम करेगा, नए प्रोफेशनल तरीके से काम करेगा। जो आज तक इमोशनली काम किया, और इमोशन में ही आज सहारा के साथ जो कुछ भी हुआ है, जितनी भी बदनामी हुई है, इमोशन के कारण हुआ है, फैमिली के कारण हुआ है, परिवार के कारण हुआ है।
मैनेजमेंट को बहुत कुछ की जानकारी नहीं है, लेकिन परिवार ने ऐसी ऐसी चीजें कर दी है जिसकी वजह से आज हम बदनाम हो रहे हैं। और यही कारण है कि सभी प्रॉपर्टियों को सेल करने की जरूरत पड़ गई है। तो सेल जरूर सभी प्रॉपर्टियों की जा रही है, लेकिन सहारा अपनी नाम, अपना ब्रांड, अपनी कंपनी सेल नहीं कर रही है। इसलिए बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहिए कि सहारा 100% आने वाले दिनों में बुलंदियों पर पहुंचेगा और देश में एक मिसाल कायम करेगा। आप लोग चिंता न करें। मैंने हमारी सहारियन की ओर से एक और सवाल पूछा कि सर सहारियंस का, सहारा का फ्यूचर फंड के रूप में जो काटे गए थे उस फंड के बारे में हमें किस तरह से आश्वस्त करते हैं। हमें बताया गया कि फ्यूचर फंड को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पेंशन फंड की तरह मानकर पेंशन फंड में डिमांड कर दिया है, जिसकी वजह से 1600 करोड़ रुपए का ईपीएफओ ने डिमांड रखा है। एक्चुअली जो हमारी पीएफ का डिमांड है वो 200 करोड़ से ज्यादा का नहीं है, लेकिन क्योंकि 1600 करोड़ रुपए का डिमांड किया गया है उसमें फ्यूचर फंड को जोड़ लिया गया है। इसलिए आने वाले दिनों में ईपीएफओ के अंडर फ्यूचर फंड को ले लिया जाएगा और हमारे जितने भी सहारियंस का फ्यूचर फंड है सब सुरक्षित कर लिया जाएगा। तो फ्यूचर फंड में जिन जिन लोगों का पैसा है उनका आने वाले दिनों में ईपीएफओ अकाउंट में पैसा जमा हो जाएगा, क्योंकि 1600 करोड़ का जो डिमांड है उसमें 1400 करोड़ प्लस फ्यूचर फंड ही है। इसलिए आश्वस्त रहिए, आपका फ्यूचर फंड भी डूबने वाला नहीं है। मैंने एक सवाल और भी पूछा कि सर हमारी कमीशन, फ्रेंचाइजी कमीशन और जो ब्रांच का एक्सपेंस, रेंट वगैरह, किराया वगैरह जो बाकी है उसका क्या होगा। उन्होंने कहा जैसे ही डील क्लियर होती है सबसे पहले ब्रांच का फ्यूचर देखा जाएगा, कमीशन पे किया जाएगा और जो रेंट वगैरह है सब कुछ पे किया जाएगा। डील होने के तुरंत बाद 3 महीने के अंदर ये सब क्लियर किया जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल ही आस्था बनाए रखिए सहारा के ऊपर, सहारा की टॉप मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा रखिए और जो देश के अभी की सरकार है, भारत की सरकार पर भरोसा रखिए। भारत की सरकार इस मामले में सहारा को राष्ट्रीय मामला घोषित करवा दिया है। बधाई उन सभी सहारियन को कि हम अब राष्ट्रीय मामले में, सहारा इस देश का राष्ट्रीय मामला बन चुका है। हम सभी सहारियन को फक्र करना चाहिए, गर्व करना चाहिए और सहारा श्री को सच्ची श्रद्धांजलि देनी चाहिए। जहां कहीं भी सहारा श्री होंगे उनको सच्ची श्रद्धांजलि। हम सब बहुत ही खुशनसीब हैं कि सहारा जैसी संस्था में हैं और आप सब आने वाले दिनों में सहारा के ऊपर गर्व करेंगे, गुमान करेंगे, आन करेंगे, शान करेंगे और मान करेंगे। इसी के साथ आज की इस लाइव को मैं खत्म करना चाहता हूं। आने वाले दिनों में जो कुछ भी अपडेट होगा उसको लेकर के मैं आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय सहारा, जय सहारा श्री।